बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। ये चुड़ैल मुझे उठाकर ले जा रही है। एक बच्ची को मार रही है। इस टीचर ने मुझे बहुत परेशान किया है। इसे अभी सबक सिखाती हूँ। एक बार की बात है, एक नागिन अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रही होती है। नागिन कहती है, बेटी, स्कूल में जाकर खूब पढ़ाई करना। ठीक है मम्मी, ओके बाय। वहीं एक चुड़ैल खड़ी होकर उन दोनों को देख रही होती है। बच्ची को स्कूल छोड़कर नागिन घर की तरफ वापस जाने लगती है। तभी अचानक से वहां एक ऑटो वाला आ जाता है और नागिन में टक्कर मार देता है और नागिन की वहीं मृत्यु हो जाती है। ऑटो वाला बोलता है, ये मुझसे क्या हो गया? यह नागिन तो मर गई। अगर मैं यहाँ थोड़ी देर और रुका ना तो ये गांव वाले मुझे मार ही देंगे। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। ऐसा कहकर वह वहाँ से भाग जाता है। उधर स्कूल में नागिन की बेटी को उसकी टीचर होमवर्क ना करने के कारण बहुत मारती है। नागिन की बेटी रोने लगती है। स्कूल से छुट्टी होने के बाद जैसे ही नागिन की बेटी घर जाती है, वह देखती है उसके घर के सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं। वह जब अंदर जाती है तो देखती है कि उसकी माँ की तो मृत्यु हो गई है। यह सब देखकर नागिन की बेटी बहुत परेशान होती है और रोने लगती है। गांव वाले कहते हैं, हे बच्ची, तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हारे साथ है। ऐसा कहकर सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। बच्ची बहुत परेशान हो जाती है और बोलती है, हे भगवान, मैं क्या करूं? आपने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया। उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? अगले दिन जब नागिन की बेटी स्कूल जा रही होती है तभी वहां अचानक से वह चुड़ैल आ जाती है और उसे उठाकर ले जाने लगती है। नागिन की बेटी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, छोड़ दो मुझे, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। ये चुड़ैल मुझे उठाकर ले जा रही है। चुड़ैल उसे उठाकर अपनी गुफा में ले जाती है और बोलती है, मैं तो अब बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे अब शिकार नहीं पकड़ा जाता। आज से तुम मेरा शिकार पकड़ कर लाया करोगी। ऐसा कहकर वह चुड़ैल नागिन की बेटी को भी एक चुड़ैल बना देती है और बोलती है, नागिन की बेटी, जा मेरे लिए शिकार लेकर आ। जो आज्ञा चुड़ैल महारानी। चुड़ैल की बातें सुनकर नागिन की बेटी तुरंत गांव में जाती है और वह देखती है कि वह टीचर जो उसे खूब मारती थी वह अभी भी स्कूल में पढ़ा रही है और एक बच्ची को मार रही है। नागिन की बेटी कहती है, इस टीचर ने मुझे बहुत परेशान किया है। इसे अभी सबक सिखाती हूँ। ऐसा कहकर नागिन की बेटी उससे डंडा छीनकर उसको ही मारने लगती है। टीचर चिल्लाने लगती है, अरे बदमाश लड़की, ये तो क्या कर रही है? अपने टीचर को मार रही है। उसकी यह बातें सुनकर नागिन की बेटी को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी टीचर को उल्टा लटका देती है। फिर वह गांव के कुछ आदमियों को पकड़ लेती है और लेकर जाने लगती है। वहीं नागिन की आत्मा उसे यह सब करता हुआ देख लेती है और बोलती है, ये मेरी बेटी को क्या हो गया? ये तो शैतान में बदल गई। मुझे कुछ करना होगा। ऐसा कहकर वह बिना टाइम गवाए तुरंत साधु बाबा के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। साधु बाबा कहते हैं, नागिन, तुम घबराओ मत, तुम्हारी बेटी को उस चुड़ैल ने अपने स्वार्थ के लिए एक चुड़ैल में बदल दिया है। मैं उसे वापस इंसान में बदल दूंगा, तुम चिंता मत करो। ऐसा कहकर वह एक जादुई डंडा प्रकट करता है और उसे नागिन को देकर बोलता है, ये डंडा तुम अपनी बेटी के सिर पर 2 बार मारना और वह वापस पहले जैसी हो जाएगी। साधु बाबा की बात मानकर नागिन वह डंडा लेकर सीधा चुड़ैल की गुफा में जाती है और वह डंडा अपनी बेटी के सिर पर मारती है और उसकी बेटी एकदम पहले जैसी हो जाती है। फिर वह डंडा चुड़ैल के पीछे पड़ जाता है और चुड़ैल घबराकर अपनी जान बचाकर भागने लगती है। नागिन की बेटी अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होती है। नागिन कहती है, बेटी, अब मैं जा रही हूँ। तुम ध्यान से रहना और अपनी टीचर से जाकर माफी मांग लेना। नागिन की बेटी अपनी टीचर के पास जाती है और उनसे अपनी गलती की माफी मांगती है। एक तालाब में पानी के नीचे एक जलपरी और उसकी बेटी रहते थे। एक दिन जलपरी अपनी बेटी को पढ़ने के लिए बोलती है। अपनी माँ की यह बात सुनकर जलपरी की बेटी को बहुत गुस्सा आता है और वह सोचती है, क्यों ना मैं अपनी सारी किताबें जमीन में गाड़ दूं?
जिससे मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ऐसा कहकर जलपरी की बेटी अपनी किताबों का बैग लेकर तालाब के किनारे जाती है और गड्ढा खोदने लगती है। जब वह गड्ढा खोद रही होती है तभी उस गड्ढे में से लाल रंग का चिराग बाहर निकलता है। जलपरी की बेटी उस चिराग को खोल देती है। अचानक उस चिराग में से भयानक चुड़ैल बाहर निकलती है। ऐसी चुड़ैल को देखकर जलपरी की बेटी बहुत ही घबरा जाती है और वह तालाब में अपनी माँ की तरफ भागती है। वह अपनी माँ से सारी बात बताती है। जलपरी कहती है, बेटी, मैंने कहा था ना इधर उधर मत जाना। जिस चुड़ैल को तुमने आजाद किया है वो चुड़ैल जलपरी लोग की दुश्मन है। वो बदला लेने के लिए जलपरी लोग आती ही होगी। मैं उसे रोकती हूँ। तुम अपनी जान बचाकर भाग जाओ और इस तालाब से कहीं दूर चली जाओ। ऐसा कहकर जलपरी की बेटी वहाँ से चली जाती है। भी चुड़ैल वहाँ आ जाती है और जलपरी पर हमला करके उसे वहीं कैद कर देती है। फिर वह जलपरी से कहती है, जलपरी बता, कहाँ है तेरी बेटी? मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी कि मेरी बेटी कहाँ है। अच्छा, ऐसी बात है। ऐसा कहकर वह अपने जादू से एक शैतानी रोबोट प्रकट करती है और उस रोबोट से कहती है, मेरे शैतानी रोबोट, जाओ और जलपरी की बेटी को ढूंढ कर लाओ। शैतानी रोबोट कहता है, जो आज्ञा चुड़ैल महारानी, मैं अभी जाता हूँ। ऐसा कहकर वह जलपरी की तलाश में निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जलपरी की बेटी जब तालाब के किनारे पहुंचती है तभी वहां खड़ा एक दुष्ट मछुआरा उसे देख लेता है और कहता है, अरे वाह, जलपरी की बेटी और यहाँ, जल्दी से इसे पकड़ लेता हूँ और घर ले जाकर इससे सारा काम करवाया करूंगा। ऐसा कहकर अपने जाल से वह जलपरी की बेटी को पकड़ लेता है और उसे लेकर अपने घर चला जाता है। मछुआरा कहता है, ए जलपरी की बेटी, चल मेरे लिए खाना बना। मुझे जाने दीजिए, मुझे खाना बनाना नहीं आता। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया? मुझे नहीं पता, मेरे लिए खाना बना। डरते डरते जलपरी की बेटी मछुआरे के लिए खाना बना कर लाती है। उसे खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए वह खाना थोड़ा जल जाता है। जैसे ही मछुआरा वह खाना खाता है वह बोलता है, ये खाना इतना खराब है, ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया। तू मेरे किसी काम की नहीं है, इसलिए मैं तुझे शहर में बेच कर आऊंगा, उससे मुझे अच्छे पैसे मिल सकते हैं। ऐसा कहकर मछुआरा जलपरी की बेटी को लेकर शहर की ओर चला जाता है। जैसे ही जंगल में से होकर जा रहा होता है तभी वहाँ जंगल में डाकू आ जाते हैं। डाकू मछुआरे को पकड़ लेते हैं और मछुआरे से कहते हैं, ए मछुआरे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब हमें दे दो। मछुआरा कहता है, डाकू महाराज, मैं तो एक गरीब मछुआरा हूँ, मेरे पास तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें नहीं पता, तुम्हारे पास जो कुछ भी कीमती चीज है वह हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। मछुआरा सोचता है, यह जलपरी की बेटी मेरे किसी काम की नहीं है, मैं इन्हें जलपरी की बेटी को इन डाकुओं को दे देता हूँ, परंतु मैं इन्हें फ्री में नहीं दूंगा। मछुआरा डाकू से कहता है, डाकू महाराज, मेरे साथ जो जलपरी की बेटी है वह जादुई जलपरी है, इसे आप जो कुछ भी मांगोगे वह आपको दे देगी। डाकू कहता है, अच्छा ठीक है, साथियों उठा लो इस जलपरी की बेटी को। मछुआरा कहता है, अरे नहीं डाकू महाराज, अगर आप इसे जबरदस्ती ले जाएंगे तो यह आपकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं करेगी। आप इसे मुझसे खरीद लीजिए, फिर यह आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगी। ठीक है, बताओ मुझे, तुम यह जलपरी की बेटी मुझे कितने में दोगे? मछुआरा कहता है, डाकू महाराज, यह कोई ऐसी वैसी जलपरी की बेटी नहीं है, इसे खरीदने के लिए आपको अपना सारा धन देना होगा। डाकू लालच के मारे मछुआरे को अपना सारा धन दे देता है। मछुआरा खुशी खुशी धन लेकर जाने लगता है। तभी जलपरी की बेटी कहती है, रुको, मैं अपने मालिक से अच्छी तरह मिलना चाहती हूँ। ठीक है, तुम अपने मालिक से मिल सकती हो। जलपरी की बेटी मछुआरे से जैसे ही मिलती है वह मछुआरे की धन की थैली में एक छेद कर देती है। मछुआरा तो खुशी खुशी धन की थैली लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है और जलपरी की बेटी को डाकू अपनी गुफा में ले जाते हैं। उधर जब मछुआरा अपने घर पहुंचता है तब तक उसकी थैली में से सारा धन गिर चुका था। ऐसा देखकर मछुआरा अपना सर पीटने लगता है। उधर रात में जब सब डाकू सो रहे होते हैं तब जलपरी की बेटी को वहाँ भागने का मौका मिल जाता है। वह वहाँ से भागने लगती है। तभी वह देखती है कि डाकुओं के गुफा में एक रोबोट खिलौना पड़ा हुआ है। जलपरी की बेटी को वह बहुत पसंद आता है और वह रोबोट खिलौना उठाकर डाकू की गुफा से निकल जाती है और वापस तालाब की तरफ जाने लगती है। तभी वहाँ शैतानी रोबोट आ जाता है और जलपरी की बेटी को उठाकर चुड़ैल के पास ले जाता है। चुड़ैल जलपरी की बेटी को देखकर बहुत खुश होते हैं और अपने जादू से एक जादुई मशीन प्रकट करती है। फिर चुड़ैल कहती है, मेरे शैतानी रोबोट, इस जलपरी की बेटी को
इस जादुई मशीन में डाल दो। ये जादुई मशीन जलपरी की बेटी को एक जादुई फल में बदल देगी, जिसे खाकर मैं अमर हो जाऊंगी। जो आ गया चुड़ैल महारानी। ऐसा कहकर वह शैतानी रोबोट जलपरी की बेटी को उठाकर उस मशीन में डाल देता है। जलपरी की बेटी कहती है, बचाओ बचाओ मम्मी, मुझे बचाओ। जैसे ही जलपरी की बेटी मशीन के अंदर जाने वाली होती है, तभी वह रोबोट खिलौना जो जलपरी की बेटी ने उठाया था वह बड़ा हो जाता है और बहुत विशाल रोबोट में बदल जाता है। फिर वह रोबोट भाग कर जाता है और जलपरी की बेटी को बचा लेता है। यह देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। वह बोलती है, मेरे शैतानी रोबोट, जाओ और खत्म कर दो इस रोबोट को। दोनों रोबोट में भयंकर लड़ाई होती है। अच्छा खिलौना रोबोट शैतानी रोबोट को हरा देता है और चुड़ैल को कैद कर लेता है। चुड़ैल के कैद होते ही जलपरी आजाद हो जाती है और वह अच्छे रोबोट का शुक्रिया करती है। अच्छा रोबोट कहता है, जलपरी महारानी, यह शैतानी रोबोट चुड़ैल ने हमारे रोबोट ग्रह से चुरा लिया था और इसे शैतानी बना दिया। जब मैं यहाँ इसे वापस लेने आया तो इसने मुझे खिलौने में बदल दिया। अब मैं इन दोनों को लेकर जा रहा हूँ और अपने रोबोटिक ग्रह में इसे कैद कर दूंगा। किसान पीछे मुड़कर देखता है। अरे, इस बच्ची को इस गड्ढे में किसने फेंक दिया? तो दोस्तों, ये कहानी है एक किसान की। उस किसान को 2 बच्चे हो जाते हैं, एक लड़की और दूसरा लड़का। किसान सोचता है, भगवान, लड़का तो बड़ा होकर मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा और यह लड़की तो मेरे ऊपर बोझ है। भला मैं इसका क्या करूँगा? इसे जल्द से जल्द यहाँ से टपाना होगा। ऐसा सोचकर किसान आधी रात को अंधेरे में अपनी बेटी को लेकर जंगल में फेंकने के लिए निकल पड़ता है। पर किसान को पता नहीं था वह जंगल जैसन का इलाका था। जैसन की नज़र किसान पर पड़ती है और जैसन किसान का पीछा करने लगता है। किसान को चलते चलते किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई देती है। किसान पीछे मुड़कर देखता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। लगता है मेरा वहम है, पीछे तो कोई भी नहीं है। पर उसे पता नहीं था कि जैसन उसका पीछा कर रहा है। किसान एक गड्ढे के पास पहुंचता है और अपनी बेटी को उस गड्ढे में फेंक देता है। हे भगवान, मुझे माफ करना, मैं इसे नहीं पाल सकता। यह तो मेरे ऊपर बोझ बनकर रहेगी। जैसे ही किसान पीछे मुड़ता है, जैसन उसके पीछे खड़ा होता है। जैसन को देखकर किसान बहुत ही घबरा जाता है और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। जैसन उसे वहीं मार देता है। जैसन को किसान को मारता हुआ एक गांव का आदमी देख लेता है। वह घबरा जाता है और जाकर एक पेड़ के पीछे चुपचाप छिप जाता है। पर जैसन की नज़र उस पर पड़ जाती है। जैसन उसकी तरफ बढ़ता है। गाँव का आदमी अपनी जान बचाकर भागने लगता है। वही नागिन गड्ढे के पास आ जाती है और देखती है कि एक नन्ही सी बच्ची गड्ढे में पड़ी है और सोचती है, अरे, इस बच्ची को इस गड्ढे में किसने फेंक दिया? ये गांव के लोग भी बहुत क्रूर हैं। इस नन्ही सी बच्ची पर इनको दया नहीं आई। उधर जैसन उस आदमी को पकड़ लेता है और उसे वहीं मार देता है। मारने के बाद जैसन गड्ढे की तरफ जाने लगता है। वहीं गांव में मीरा की आंख खुलती है। वह इधर उधर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसका पति और बच्ची दोनों गायब हैं। मीरा सोचती है, अरे भगवान, मेरी बच्ची और मेरे पति कहाँ गए? कहीं वो मेरी नन्ही बच्ची को फेंकने तो नहीं चले गए? वहीं जैसन गड्ढे के पास पहुंचता है और देखता है कि बच्ची वहां से गायब है। दूसरी तरफ मीरा जंगल की तरफ जा रही होती है। रास्ते में उसे गांव के एक आदमी की लाश दिखाई देती है। उसको देखकर मीरा बहुत घबरा जाती है। वो डर जाती है कि कहीं उसके पति का भी यही हाल ना हुआ हो। थोड़ी आगे जाकर वह देखती है कि उसके पति की लाश पड़ी है। मीरा अपने पति के मरने से बहुत परेशान हो जाती है। वह वहीं रोने लगती है। नागिन उस बच्ची को लेकर वहाँ से चली जाती है। पर वहीं मीरा को यह नहीं पता था कि उसकी पति को मारने वाला जैसन उसकी ही तरफ आ रहा है। एक बार एक गरीब किसान अपने खेत में खेती कर रहा होता है, परंतु बहुत ज़्यादा मेहनत और खेत में फसल कम होने के कारण किसान बहुत ही परेशान हो जाता है और रोते रोते भगवान से बोलता है, हे भगवान, इतनी मेहनत उसके बाद भी मुझे कोई फल नहीं मिला। मेरी सहायता कीजिए,
वरना मैं और मेरे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। तभी गांव का जमींदार रामू के पास फोन करता है और बोलता है, अरे रामू। जी साहब। अरे रामू, तू तो आज पैसे देने वाला था ना, अभी तक दिए क्यों नहीं? साहब, इस बार मेरी फसल खराब हो गई है, इस बार मैं आपके पैसे नहीं दे पाऊंगा, कृपया मेरी मजबूरी को समझिए। मुझे नहीं पता, अगर शाम तक मुझे पैसे नहीं मिले ना तो तुझे तेरे परिवार के साथ गांव से बाहर निकाल दूंगा। जमींदार की बातें सुनकर रामू बहुत ही परेशान हो जाता है और अपने घर चला जाता है। उसको खाली हाथ देखकर उसकी पत्नी बोलती है, क्या बात, आज भी खाली हाथ आए? वो भी तब जब मैं पड़ोसियों से मांगकर तुम सबका पेट भर रही हूँ। जाओ और कुछ पैसे कमा कर लाओ, वरना घर में मत घुसना। पत्नी की बातें सुनकर रामू बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और एक पहाड़ पे खड़ा होकर बोलता है, भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने परिवार को सुखी नहीं रख पाया, अब यही रास्ता है, मैं अपनी जान ही दे दूं। ऐसा कहकर रामू पहाड़ी से कूद जाता है। वहीं जलपरी उसे देख लेती है और उसे बचा लेती है। रामू जलपरी से कहता है, अरे तुमने मुझे क्यों बचा लिया, मैं तो मरना चाहता हूँ। हे मनुष्य, तुम मरना क्यों चाहते हो? अरे आखिर मैं जीकर करूँगा भी क्या, मैं अपने परिवार को 2 टाइम का खाना भी नहीं खिला पाता हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मेरा मर जाना ही ठीक है। तभी जलपरी उसे एक जादुई बैंगन देती है। असल में वह जलपरी एक चुड़ैल होती है और रामू से कहती है, ये लो जादुई बैंगन, ये बैंगन ले जाकर तुम अपने खेत में लगा देना और इसमें जो बैंगन लगेंगे तुम उसको बेचकर अपने परिवार का गुजारा कर पाओगे। रामू वह बैंगन पाकर बहुत खुश होता है और तुरंत अपने खेत में जाता है और उस बैंगन को अपने खेत में बो देता है। देखते ही देखते वह बैंगन का पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है, उस पर बहुत सारे बैंगन लग जाते हैं। किसान वह सब बैंगन देखकर बहुत ही खुश होता है और उन सभी बैंगनों को लेकर गांव में बेचने लगता है। बैंगन ले लो, बैंगन बैंगन ले लो, सस्ते बैंगन ले लो। जब सभी लोग बैंगनों को घर जाकर खाते हैं तभी वह सभी बेहोश हो जाते हैं और अपने प्राण वहीं त्याग देते हैं। गांव वालों की यह दशा देखकर किसान बहुत ही परेशान हो जाता है और भागा भागा अपने खेत में जाता है और बोलता है, अरे यह तो कोई मायावी पेड़ लगता है, इसने तो सभी गांव वालों को मार डाला, इसको काट डालना ही ठीक होगा। जैसे ही वह उस पेड़ को काटने लगता है तभी उस पेड़ पर सभी बैंगन नीचे गिर जाते हैं और शैतान में बदल जाते हैं। सभी बैंगन वाले शैतान किसान के पीछे पड़ जाते हैं। उनको देखकर किसान बहुत ही घबरा जाता है और अपनी जान बचाकर भागने लगता है। वहीं बंटी यह सब देख लेता है और भागा भागा उस पेड़ के पास जाता है। तभी उस पेड़ में से आवाज आती है, बच्चे, मैं इच्छाधारी नागिन हूँ, मुझे एक दिन चुड़ैल ने अपने साथियों के साथ मिलकर पकड़ लिया और बैंगन में बदल दिया और इस किसान ने मुझे अपने खेत में उगा लिया। तुम जल्दी से एक कुल्हाड़ी लेकर आओ और इस पेड़ को काट दो। पेड़ की बात सुनकर बंटी तुरंत कुल्हाड़ी लेकर आता है और उस पेड़ को काटकर नागिन को आज़ाद कर देता है। आज़ाद होने के बाद नागिन बिना टाइम गवाए किसान के पास जाती है और सभी राक्षसों को वहीं मार देती है। किसान नागिन का बहुत ही शुक्रिया करती है। नागिन कहती है, अरे तुम मेरा शुक्रिया मत करो, तुम बंटी का शुक्रिया अदा करो, इसने ही मेरी जान बचाई है। मेरे पति को इस किसान ने ही मारा है। वो किसान का पीछा करने लगी और किसान के घर पहुंच गई। घर का दरवाजा खुला देखकर नागिन घर के अंदर चली गई। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक किसान अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। एक दिन किसान खेत में काम करने के लिए गया। जैसे ही वह खेत में खुदाई कर रहा था तभी उसकी कुदाल के नीचे एक सांप आ गया। कुदाल की चपेट में आने से सांप के 2 टुकड़े हो गए और वह मर गया। मरे हुए सांप को देखकर किसान बहुत दुखी हुआ। किसान ने आसपास देखा तो उसे सांप का एक बिल दिखाई दिया। उस बिल में सांप का एक छोटा बच्चा भी था। किसान ने इधर उधर देखा तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। किसान ने सोचा,
लगता है इस सांप के बच्चे का अब इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर मैं इसे यहाँ छोड़ देता हूँ तो ये बेचारा यहाँ भूखा ही मर जाएगा। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मैंने इस बच्चे को अनाथ कर दिया। उसने उस बच्चे को उठाया और अपने घर ले गया। घर जाकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी बातें सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, हे भगवान, ये आपसे कैसा पाप हो गया। अब हमें इस पाप का प्रायश्चित करना होगा। हम इस सांप के बच्चे का पालन पोषण करेंगे। आज से ये मेरा दूसरा बेटा होगा। उधर जब नागिन अपने बिल में आई तो उसने देखा कि उसका नाग तो मरा हुआ है और उसके 2 टुकड़े हो गए हैं। फिर उसने बिल में जाकर देखा तो उसे उसका बच्चा भी नहीं दिखाई दिया। उसने सोचा उसके पति के साथ साथ उसके बच्चे को भी किसी ने मार दिया है। ये सोचकर नागिन जोर जोर से रोने लगी। फिर नागिन ने अपने पति की लाश को उठाकर प्रण लिया, जिस किसी ने भी आपकी ये हालत की है, मैं उसके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी और अपना बदला लूंगी। अगले दिन किसान कुदाल लेकर अपने खेत में गया और काम करने लगा। नागिन वहीं घूम रही थी। उसने देखा कुदाल में उसके पति का खून लगा हुआ है। वो समझ गई मेरे पति को इस किसान ने ही मारा है। वो किसान का पीछा करने लगी और किसान के घर पहुंच गई। किसान के घर के अंदर जाते ही किसान की पत्नी ने घर का दरवाजा बंद कर दिया। नागिन घर के बाहर किसान का इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद किसान फिर से खेत में काम करने चला गया। घर का दरवाजा खुला देखकर नागिन घर के अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने देखा कि किसान का बेटा वहाँ खेल रहा है। उसने मौका देखते ही उस बच्चे को डस लिया। जैसे ही वह घर से बाहर जाने लगी तभी वह किसान वहां आ गया और उसने नागिन को जाते हुए देख लिया। वो समझ गया कि उसके बच्चे की जान खतरे में है और ये नागिन बदला लेने आई है। उसने अंदर जाकर देखा तो उसका बेटा मरा हुआ था और उसका शरीर नीला पड़ गया था। ये देखकर दोनों पति पत्नी जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज सुनकर नागिन वापस लौट आई और किसान के आगे खड़ी हो गई। वह किसान से बोलती है, हे किसान, तुमने मेरे बेटे और मेरे पति को मार दिया। इसका बदला मैंने तुम्हारे बेटे को मार कर लिया है और मैं अब तुम दोनों को मारकर अपना बदला पूरा करूंगी। जैसे ही नागिन किसान को डसने वाली होती है तभी इच्छाधारी नागिन का बेटा वहां आ जाता है और बोलता है, माँ रुक जाओ, आप ये क्या कर रही है? मैं तो जीवित हूँ। इच्छाधारी नागिन अपने बेटे को देखकर शांत हो जाती है। फिर उसे सारी बात का पता लगता है कि किसान ने गलती से उसके पति को मार दिया, परंतु उसका पश्चाताप करने के लिए वह उसके बेटे को पाल रहा है। हे किसान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बदले की भावना में अंधी हो गई थी। मुझे माफ कर दो। मैं अभी तुम्हारे बेटे के शरीर से सारा जहर चूस लेती हूँ, वह ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर इच्छाधारी नागिन किसान के बेटे के शरीर से सारा जहर चूस लेती है। जहर निकलते ही किसान का बेटा ठीक हो जाता है। किसान इच्छाधारी नागिन से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगता है। इच्छाधारी नागिन किसान को माफ कर देती है और अपने बेटे को लेकर वहां से चली जाती है। एक बार की बात है, एक चुड़ैल अपनी बड़ी सी छिपकली पर बैठकर नागलोक में आ जाती है और बोलती है, नागिन और नागराज कहाँ हो? आज मैं तुम्हें जिंदा निगल जाऊंगी। ऐसा कहकर वह नागिन के पीछे पड़ जाती है। नागिन कहती है, अरे ये क्या बला है? इतनी बड़ी छिपकली, अपनी जान बचाकर भागो। नागराज यह सब देख लेता है और नागिन को बचाने के लिए भागता है। तभी छिपकली अपनी पूंछ से नागराज को मारती है और नागराज दूर जाकर गिरता है। मुझे कोई नहीं हरा सकता। ऐसा कहकर वह नागिन को कैद कर लेती है। चुड़ैल छोड़ दे मुझे जाने दे।
आज मैं तेरी शक्तियाँ लेकर इस संसार में सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगी। ऐसा कहकर वह उसकी सारी शक्तियाँ छीनकर छिपकली में डाल देती है और नागिन को एक छिपकली में बदल देती है और बोलती है, अब इस संसार में मुझे कोई नहीं हरा सकता। ऐसा कहकर वह नागिन बनी छिपकली पर बैठकर गांव की तरफ निकल पड़ती है। जैसे ही वह गांव पहुंचती है, सभी गांव वाले इतनी बड़ी छिपकली देखकर बहुत घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। अरे इतनी बड़ी छिपकली, बचाओ बचाओ कोई, यह तो हमें खा जाएगी। अरे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। तभी नागिन बनी छिपकली सभी गांव वालों को खा जाती है। वहीं नागलोक में नागराज घायल था, वहीं साधु बाबा गुजर रहे थे। जैसे ही वह नागराज को देखते हैं, वह तुरंत उसके पास जाते हैं और उसका इलाज करते हैं। होश में आने के बाद साधु बाबा उससे सारी बात पूछते हैं। नागराज, तुम्हें क्या हुआ था? तुम ऐसे बेहोश क्यों पड़े हो? साधु बाबा, एक चुड़ैल छिपकली पर बैठकर आई और नागलोक पर हमला कर दिया और अपनी शक्तियों से नागिन को एक छिपकली में बदल दिया। जैसे ही मैं नागिन को बचाने के लिए गया, उसने मुझे अपनी पूंछ से मारा, जिसके कारण मैं बेहोश हो गया। साधु बाबा, हमें गांव वालों को और नागिन को बचाना होगा। नागराज, उस चुड़ैल की सारी शक्तियाँ उस छिपकली की पूंछ में हैं। हमें उसकी पूंछ तोड़नी होगी। ऐसा कहकर वह दोनों प्लान बनाकर गांव में जाते हैं। साधु बाबा छिपकली के सामने आ जाते हैं और उस चुड़ैल को उकसाने लगते हैं। तभी पीछे से नागराज आ जाता है और छिपकली की पूंछ तोड़ देता है। पूंछ टूटते ही छिपकली वहीं मर जाती है। नागिन आजाद हो जाती है और चुड़ैल की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। चुड़ैल बहुत घबरा जाती है और अपनी जान बचाकर भाग जाती है।